चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है प्रोजेक्टाइल मोशन का। और क्वेश्चन में बोला हुआ है एक कैनन फायर सक्सेसिवली टू शेल विद वेलोसिटी v नॉट 250 मीटर पर सेकेंड एंड द फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री एंड द सेकेंड एंगल इज 45 डिग्री। मतलब दो शेल को, दो गोलों को अलग अलग टाइम पे वो फायर करेगा टू द हॉरिजॉन्टल एजिमुथ बी द सेम, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। neglecting the air drag, find the time interval between the firings leading to the collision of the shell। अब देखो दोनों की जो स्पीड है वो सेम है, एंगल डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दोनों का अलग अलग होगा। तो एक को पहले फायर करना पड़ेगा, एक को दोबारा थोड़ी देर बाद में फायर करना पड़ेगा, ताकि दोनों के दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे कोलाइड करें, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो दोनों का जो एंगल है वो डिफरेंट है। तो जैसे 45 एंगल वाला है वो तो सबसे ज्यादा रेंज पे जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जाएगा। और ये एंगल हो गया, इसकी वेलोसिटी है दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड और एंगल है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो सेम स्पीड से कितने एंगल पे फायर किया गया है, 60 डिग्री पे। तो ये अपने पास थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोलाइड कर जाने चाहिए। अब दोनों के बीच में कोलिजन होना चाहिए ना, इसका मतलब होगा कि किस वाले की टाइम ऑफ फ्लाइट अपने को ज्यादा मिलेगी, इस वाले की टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो ज्यादा है और इस वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास कम है। तो अपन मान लेते हैं कि मैंने इसको फायर किया तो ये T1 पे यहाँ पे पहुंचा और मैंने इसको यहां से फायर किया तो ये T2 पे यहां पे पहुंचा। अगर मैं दोनों को एक साथ फायर करता हूं तब ये T1 और T2 अपन ने माने। ठीक है, तो अगर मैं T1 और T2 का पता लगा लूं इस पॉइंट के लिए, तो जो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो अपने पास दोनों के फायरिंग टाइम के बीच में डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो एक बात तो पक्की है कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है अपने पास, नीचे वाले का। ऊपर वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, तो ऊपर वाले को पहले फायर करना पड़ेगा, नीचे वाले को बाद में फायर करना पड़ेगा। सही बात है ना। तो अपने पास दोनों का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है किसी एक स्पेसिफिक टाइम, इसके लिए T2 हो गया और इसके लिए T1 हो गया। तो अपने पास जो वेलोसिटीज बनेंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, वो देखो कैसी बनेगी। इस डायरेक्शन में अपने पास पहले की वेलोसिटी बनेगी 250 cos 45 और दूसरे की बनेगी अपने पास 250 cos 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में एक की स्पीड बनेगी 250 sin 45 और एक की बनेगी 250 sin 60, है ना। तो पहला वाला जो फायर किया गया है ऊपर वाला, है ना, वो इस पॉइंट पे पहुंच रहा है T2 में और ये पहुंच रहा है T1 में। तो दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 में और T2 में सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। तो मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे देखो 250 cos 45 वाला जो पहुंच रहा है वो तो T1 में पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है T1 में cos 45 वाला, है ना। और जो 250 cos 60 वाला है वो पहुंच रहा है T2 में। तो एक इक्वेशन तो देखो यहां से मिल गई अपन को। यहां से आप अपने पास आ गया √2 डिवाइड बाय √2 और यहाँ पे बनेगा अपने पास cos 60 1/2। तो √2 इक्वल टू T2, ये आ गया अपने पास एक इक्वेशन T1 और T2 में। ठीक है ना। अब अपन को T1 और T2 में एक और इक्वेशन पता करनी है, तो वो आ जाएगी अपने पास y कोऑर्डिनेट, है ना। जो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा, दोनों ही प्रोजेक्शन का वो सेम होना चाहिए। T1 4 नीचे वाला और T2 4 ऊपर वाला प्रोजेक्शन। तो यहां से देखो y डायरेक्शन में अपने पास कंपोनेंट सेम करने हैं अपन को। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे y डायरेक्शन में इनिशियल कितना हो गया 250 sin 45 इंटू T1 इंटू T1 माइनस हाफ G इंटू T1 स्क्वायर। अब देखो ये अपने पास y कोऑर्डिनेट हो गया इसके लिए, और T2 के लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो 250 sin 60 T2
माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक और T1 और T2 की इक्वेशन आ गई। अगर मेरे को T1 की वैल्यू निकालनी है तो यहां से उठा के T2 की वैल्यू इसमें पुट कर लूंगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो T1 और T2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, देखो T1 जो है वो कैलकुलेशन के बाद अपने पास आता है, दैट वैल्यू इज, देखो T1 जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 26.41 सेकेंड और T2 जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 37.34 सेकेंड। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है और नीचे वाला कम टाइम ले रहा है, तो ऊपर वाले को मैं पहले ही प्रोजेक्ट कर दूंगा t इक्वल टू 0 पे। तो कितने समय बाद मेरे को नीचे वाले को प्रोजेक्ट करना है, 37.34 माइनस ऑफ 26.41। तो दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू 10.94 सेकेंड। मतलब इतने टाइम बाद अपन को सेकंड जो प्रोजेक्टाइल होगा उसको प्रोजेक्ट करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।